नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। इस पर्टिकुलर ऑडियो में हम सॉल्व करेंगे यूके पीसीएस 2022 का जो एग्ज़ाम 3 अप्रैल 2022 को हुआ था, उसके पेपर 2 सीसैट से रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो पूरा सोल्यूशन है, जितने भी सवाल रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन से आए होंगे, सारे के सारे इसी वीडियो में सॉल्व होकर के मिलेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी एक बार में क्लियर हो सके। ये वाला जो पेपर है और साथ में जो जीएस पेपर 1 है जो प्री है मेन, उसका पीडीएफ आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से सीधे सीधे है। किसी दीपक के बारे में बात हो रही है जिसने 555 रुपये में किसी आइटम को बेचा और 11% का उसको प्रॉफिट हुआ, यानी ये जो 555 है ये 111% के बराबर है, ये 5 टाइम्स। तो 100% यानी कॉस्ट प्राइस उसका निकाल लेंगे, ये 500 हो जाएगा 5 × 100। हमसे इन्होंने बोला कि अगर वो 455 में बेचे तो उसके साथ क्या होगा, क्या उसको प्रॉफिट होगा या लॉस, वो भी कितने % का। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि 500 की चीज़ 455 में बिक रही है, 45 का लॉस हो रहा है 500 पे, इंटू 100 करने से आपको परसेंटेज मिल जाएगा, तो लॉस होगा 9% का। फर्स्ट का हो जाएगा डी। उसके बाद इसी में नेक्स्ट देख लेंगे दूसरा सवाल जो टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन हो तुरंत जाना चाहिए। किसी रोहित की बात हो रही है जिसने टी घंटे लिए किसी काम को करने के लिए, कुछ कारण की वजह से 1.5 घंटे बाद वो रुक गया। तो बताइए कितना काम उसका पेंडिंग है। तो टी की जगह अगर हम 5 ले लें, आप ऐसे तो कुछ भी ले सकते हैं, तो 5 घंटे का उसका काम है, लेकिन उसने काम कुल 1.5 घंटे का किया, यानी 3.5 यूनिट अभी भी बाकी रह गया 5 में से, यानी 7/10 इतना काम उसका बाकी रह गया। तो यहाँ पे t की वैल्यू 5 पुट करने पर अनफिनिश्ड पार्ट 7/10 आना चाहिए। इसमें 10/3 आएगा, ये नहीं हो सकता। इसमें 5 दूनी 10 में 3 गया 7, 7/5 आएगा, जबकि हमें 7/10 चाहिए, ये भी नहीं होगा। ये 2/2 5 = 10, ये 1/5 होगा, ये भी नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसको टिक कर देंगे। वेरीफाई कर लेते हैं, 2 पंजे 10 में 3 गया 7 और नीचे 5 दूनी 10, 7/10 यहाँ से आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से है। आप यहाँ पे ए के बाद बी देख रहे हैं, 2 के गैप के बाद सी देख रहे हैं, 2 के गैप के बाद यहाँ पे आपको डी देखने को मिलेगा। सेकंड पोजीशन पर आपको डी चाहिए, कहाँ मिल रहा है, ए में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर जो सवाल है वो ऑपरेटर से है। सबसे पहले आपको करना ये है, सारे नंबर कॉपी कर लेना है। ये 30, 2, 3, 6 और 5। सबसे पहले है क्यू, क्यू का मतलब है प्लस। उसके बाद है क्यू बाद में है, इससे पहले के था, के का मतलब है डिवाइड बाय, तो दिस शुड बी डिवाइड बाय। इसके बाद क्यू है, क्यू का मतलब प्लस है। उसके बाद जे है, जे का मतलब है इनटू, और फाइनली आपके पास टी है जिसका मतलब है माइनस। 15, 18, 33 में 5 गया 28, बी। उसके बाद 5 नंबर आप देखिए कि पी एक नंबर है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, यानी कि आप हाफ ले सकते हैं बड़े आराम से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला वेरीफाई करेंगे। पी की वैल्यू आपने क्या कंसिडर करी है, हाफ, इसका 1/, हो जाएगा 2, तो हाफ 2 से छोटा ही तो है, वही तो दिया है। ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप 6 नंबर देखिए, आज वरुण का बर्थडे है। 1 साल बाद जितनी भी एज उसकी आज से 12 साल पहले थी वो उसकी डबल हो जाएगी। अभी उसकी एज कितनी है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। अगर अभी उसकी एज 20 साल है तो अगले साल हो जाएगी 21। आज से 12 साल पहले अभी वो 20 का है तो उसकी एज हो जाएगी 8। क्या 8 का डबल 21 है, नहीं, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद है अगर वो अभी 22 साल का है तो अगले साल उसकी एज हो जाएगी 23, और 12 साल पहले वो होगा 10 का। क्या 10 का डबल 23 है, नहीं। सी ऑप्शन कंसिडर करेंगे। अगर अभी उसकी एज 25 है तो अगले साल होगी 26, आज से 12 साल पहले होगी 25 - 12 यानी 13, 13 का डबल 26 है। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर देखेंगे जो कि ब्लड रिलेशन से है। सुमित्स ग्रैंडफादर्स ब्रदर, ये वाला जो पेपर सॉल्व किया जा रहा है ये इंग्लिश मीडियम में है। सेम पेपर की हिंदी पीडीएफ आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
तो ये कोई सुमित है, ऑब्वियस सी बात है लड़का होगा। जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम के सीसेट होते हैं, अगर कहीं पे आकाश, सुमित, ज्ञान ये सब नाम दिए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लड़का ही कंसिडर करना है। इसके पिता ये हैं, उनके भी पिता ये हैं, इनके जो भाई हैं ये हेमंत के पिता हैं। तो इनका जो बेटा है ये हेमंत का पिता हो गया, दिस इज़ हेमंत। अब आपको सुमित और हेमंत के बीच का रिलेशन बताना है, तो देखिए दोनों के पिता अलग हैं और दोनों सेम लेवल पर हैं, यानी चचेरे भाई हैं, तो कज़िन यहाँ से सही हो गया। उसके बाद अगर आप 8 नंबर देखें तो 60 स्टूडेंट की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें से 15 फुटबॉल खेलते हैं, 12 क्रिकेट, 12 करते हैं स्विमिंग, 11 खेलते हैं बास्केटबॉल और दौड़ लगाते हैं 10 खिलाड़ी। इस पूरे के पूरे डेटा को एक पाई चार्ट में प्लॉट करना है। आपको बताना है कि फुटबॉल के लिए क्या एंगल यूज़ होगा। तो टोटल के लिए 360 एंगल यूज़ होता है, यानी 60 जो टोटल है वो 360 के बराबर होगा। फुटबॉल वाले 15 हैं, तो 60 से 15 बना सकते हैं डिवाइड बाई 4 करके, तो 360 का भी डिवाइड बाई 4 आपको 90 देगा। 90 यहाँ से सही हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, 180 रुपये की यहाँ पे बात हो रही है, जो 1 रुपये की फॉर्म में है, 50 पैसे और 25 पैसे। यानी कोई बंदा है जिसके पास 3 तरीके की करेंसी है, उसके पास 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के उसके 50 पैसे के हैं और कुछ सिक्के उसके पास मिलेंगे 25 पैसे के, और कुल मिला के इन्हीं की सहायता से 180 रुपये उसने बना लिए हैं अपने पास। कितने कितने कॉइन है हमको नहीं पता, लेकिन किस रेशियो में है ये पता है। 2/3/4 ये 1 रुपये, 50 पैसे यानी आधे रुपये, 25 पैसे यानी चौथाई रुपये। इनके नंबर का जो रेशियो है वो है 2/3/4, ये चीज़ है। बात कर लेते हैं वैल्यू की। तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपये हुए, आधे रुपये के 3 सिक्के हैं यानी 1.5 रुपये हुए, और चौथाई रुपये के 4 सिक्के हैं यानी 1 रुपये हुआ। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 4.5, और टोटल वैल्यू 4.5 ना होके 180 है। तो हमको इन्होंने पूछा है 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, तो 50 पैसे में नंबर का रेशियो है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है। 4.5 गिवन है, 4.5 यूनिट की 180 है, तो 180 इंटू 3/4.5, पॉइंट हटा 10 ऊपर गया, 45 चौके 4 दम 40 तियाँ 120 बी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, जो कि कैलेंडर का सिंपल सा सवाल है। साल 1979 में क्रिसमस डे मनाया गया था ट्यूसडे को, तो इसी ट्यूसडे को ऐसा कौन सा साल है जब क्रिसमस डे मनाया जाएगा। तो कैलेंडर रिपीट करने की बात कर रहे हैं, तो जब भी कैलेंडर रिपीटिशन का सवाल हो आप +11 ऐड करते हैं उस साल में, 1990। अगर +11 ऐड करने के बाद नॉन लीप ईयर हुआ तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे नॉन लीप ईयर ही तो है 1990, तो यही आपका आंसर है ए। उसके बाद 11 नंबर देखिए, लीनियर इक्वेशन का आसान सा सवाल। किसी फ्रैक्शन से अगर x/y आपका फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से आप 5 निकाल दें तो फ्रैक्शन आधा हो जाता है। आपसे पूछा हुआ है वो फ्रैक्शन क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन ए के हिसाब से 14 में 5 गया 9, 19 में 5 गया 14, क्या ये 1/2 है? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ हट जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, 5 में 5 गया 0, तो बस आधा नहीं हुआ। 15 में 5 गया 10, 17 में 5 गया 12, ये 5/6 है, जबकि हमें हाफ चाहिए, ये भी गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट डी को आप टिक कर सकते हैं। लेट्स वेरीफाई दिस। तो 12/19 गिवन है, 12 में 5 गया 7, 19 में 5 गया 14, ये 1/2 ही तो है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। उसके बाद 25 नंबर देखेंगे, अगेन ये नंबर सिस्टम से ही सवाल है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई आपके पास नंबर है उसको 7 से काटें तो 3 रिमाइंडर मिलेगा, यानी 7x + 3 वो नंबर है। x मतलब जितनी बार उसको भेज रहे हैं, x की जगह 0 1 2 3 4 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो पहला नंबर अगर x की जगह 0 पुट करें तो 3 आएगा। उसके बाद ऐसे कितने नंबर हैं ये बताना है, 11 से 100 के बीच में, यानी 100 के अंदर ही कोई चाहिए। उसके बाद अगर हम 13 पुट कर दें तो 13 7 91 और 3 94, तो 94 आखिरी का नंबर है, और 7 का गैप रहेगा क्योंकि 7 से कटने की बात हो रही है ये चीज़। तो डिफरेंस आपको 7 मिल रहा है, फर्स्ट नंबर 3 है, लास्ट नंबर 94 है। तो कितने नंबर होंगे ये n मान लीजिए अगर, तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है p का, लास्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डिफरेंस। ये 94, ये 3 प्लस डिफरेंस होगा 7 और ये n-1, 91 बराबर 7 टाइम्स ऑफ n-1। n की वैल्यू आ जाएगी 13 1 14 ए। उसके बाद अगला है नंबर सीरीज़ से। एक सीरीज़ ये पूरी है, दूसरी ये है, तो इसमें डी की पोजीशन पर क्या आएगा वो बताना है।
तो पहली सीरीज़ का अगर हम लॉजिक ढूंढना चाहें तो डिफरेंस लेकर के बात बन सकती है। 3 और 4 के बीच में 1 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 17 का गैप, फिर 43 का गैप। ये 4 का, ये 12 का, ये हो जाएगा 26 का। ये 4 का, ये 12 का, सॉरी ये 14 का, ये 6। इस तरीके की ये सीरीज़ है। ये भी सीरीज़ वैसी ही होगी 5 6, उसके बाद ABCD 4 नंबर आपको ढूंढने हैं। ये 1 का गैप, फिर अगला गैप चाहिए 5 का, तो 6 5 11 होगा यहाँ पे, ये 11 हो जाएगा। अगला गैप है 17 का, तो ये 28 हो जाएगा। उसका गैप, इसके बाद अगला गैप है 43 का, तो ये हो जाएगा 71 71। अगला आप देख रहे हैं यहाँ पे पहली सीरीज़ में सबसे लास्ट में 6 6 का गैप मिलना चाहिए, तो ये 20 हो जाएगा। 26 20 46 हो जाएगा, 46 और 43 हो जाएगा 89। तो 71 और 89 आपको क्या दे देगा 160। 160 कहाँ पे है, डी में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है हिट एंड ट्रायल, जिसे आप क्रिप्टो अर्थमेटिक भी कहते हैं। CBA CCA ये मिलके आपको दे रहा ACD। अगर हम यहाँ 5 5 ले लें, क्योंकि D 0 है, ये इन्होंने बता दिया, तो दिस इज़ 0 कैरी ओवर 1, और A चूँकि 5 है इसलिए यहाँ 5 होगा। उसके बाद C और C यानी जो यहाँ है वही यहाँ भी चाहिए। अगर हम यहाँ 9 दे दें तो 9 1 10 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, ये 2 2 4 1 5 सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली 5 C। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 28 नंबर। आप एक रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं मयंक का, एक यंग टैलेंट है, लेकिन उसके साथ एक समस्या है कि वो अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता है। अगर आपकी कंपनी में वैकेंसीज़ हैं तो आप करेंगे क्या ऐसी सिचुएशन में मयंक के साथ, क्योंकि आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, तो आप उसको हायर कर लेंगे किसी भी कीमत में। क्या आप ये करेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी कमी सुधारनी तो पड़ेगी। उसके बाद है कि आप इसे प्रोडक्शन या फाइनेंस जॉब दे देंगे, लेकिन मार्केटिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है जो कि मार्केटिंग के लिए चाहिए। तो बात तो सही है खैर, लेकिन वैकेंसी हैं ये बताया है, कहाँ पे वैकेंसी है ये नहीं बताया है, तो ये डेटा इनसफिशिएंट है, ये भी नहीं होगा। आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल पर काम करिए और तब वापस आइए। जी हाँ, बिल्कुल आप यही कहेंगे, C। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर। आपके पास 2 नंबर हैं, एक X और एक Y, एक बड़ा है एक छोटा। अगर मान लीजिए X Y से बड़ा है, तो इन्होंने बोला है कि जो भी छोटा नंबर है उसका आधा आपने निकाल लिया, तो छोटा नंबर Y है उसका आधा निकाल लिया, तो आधा ही तो बचा Y/2, और X का X ही रहा। अब जो बड़ा नंबर है वो छोटे से 3 गुना है, ये इन्होंने बता दिया, तो X = 3 टाइम्स ऑफ Y/2, तो 2X = 3Y। हमसे पूछा है 2 नंबर का रेशियो X/Y, जो कि हो जाएगा 3/2, C। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का सवाल है। स्टेटमेंट आपके सामने है कि प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड करने से जितने भी बच्चे अभी स्कूल आ रहे हैं कुछ दिन बाद ज़्यादा आने लगेंगे, ये एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या सोच के बोली गई है, यही हमें चेक करना होगा अजम्पशन में। तो ये स्टेटमेंट यही सोच के बोली गई है कि मिड डे मील अगर प्रोवाइड कराएंगे तो इससे बच्चे स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये बात एकदम सही है। दूसरे में बोला गया है कि जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता वो स्कूल आएंगे। तो अच्छा खाना मिलता है कि नहीं मिलता इस बारे में स्टेटमेंट में बात नहीं हुई, आउट ऑफ द टॉपिक है, इसलिए ये गया। तो फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट, ए ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन से। एक तरफ है आइटम यानी किस किस चीज़ में खर्चा हो रहा है, और एक तरफ एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा हो रहा है। तो टोटल खर्च अगर इन सभी को जोड़ लें तो 9350 आ जाता है, यानी 100% की वैल्यू है 9350। तो रेंट की वैल्यू कितनी होगी परसेंटेज में ये बतानी है, यानी कि 1800 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 100/9350। ये गया 5 18 ज़ा 90, 5 7 ज़ा 35, 5 से ये कटेगा 360 बार में, तो ये करीब करीब 20% के आसपास आएगा, उससे हल्का कमी आएगा, यानी 19.25%। उसके बाद बात करेंगे 32 नंबर की। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करनी है यहाँ पे। तो ये बड़ा डंडा, ये बड़े के ऊपर छोटा आ गया, उसके बाद बड़े के नीचे छोटा आ गया, उसके बाद ये दोनों मतलब बड़ा बीच में
अगल बगल उसके छोटे हो गए। अब ये क्या है, 2 डंडे हो गए ऊपर, तो अगली सीरीज़ में 2 डंडे हो जाएंगे नीचे। ये चीज़ आपको ऑप्शन डी में दिख रही है। उसके बाद 33 नंबर में ये डेटा दिया हुआ है यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, और पूछा गया है कितनी लड़कियाँ लंबी हैं। तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स आपको दे रखी हैं 64, और टोटल टॉल आपको नहीं पता है। तो टोटल गर्ल्स आपको पता है, ठीक बात है, क्योंकि लड़कियां कितनी लंबी है यही तो पूछा जा रहा है, लेकिन लंबे कितने लोग हैं इस बारे में एग्जैक्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर यहाँ हिंट दिया भी है तो उससे कुछ मदद नहीं मिल पा रही है। पहले में बोला गया है कि जितने भी बच्चे हैं वो आधे से ज़्यादा, मतलब आधे या तो टॉल हैं या तो शॉर्ट हैं, नहीं पता लग रहा। 40% जितने भी बच्चे हैं वो गर्ल्स हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक जानकारी पता चल जाएगी कि बाकी के 60% बॉयज़ होंगे। 1/3 बॉय मीडियम हाइट के हैं, मतलब पता नहीं चल पा रहा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस वाले में अगर हम बात करें 34 नंबर में, तो ये जो बार डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके आधार पर ये बताना है कि 1960 से लेकर 1990 तक कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है। तो 1960 में है 2500 और 1990 में है 26,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 23,500। कितने पे निकालना है, तो 2500 पे। परसेंटेज चाहिए, इस वजह से इंटू 100 करेंगे। जब इसको 25 से काटेंगे तो 94 और एक ज़ीरो यानी 940%, सी। उसके बाद अगर हम 35 नंबर बात करें, तो यहाँ पर 2 शहर की बात हो रही है, एक मुंबई और दूसरा दिल्ली। टोटल पॉपुलेशन ये दे रखी है, और उसमें से कितने मेल हैं ये परसेंटेज में बताया हुआ है 55। जैसे मुंबई की टोटल पॉपुलेशन है 12,500, उसमें से 55% मेल है। उसी तरीके से दिल्ली में टोटल पॉपुलेशन है 8400, जिसमें 54% मेल है। अब आगे बोला गया है कि जितने भी मेल मुंबई में हैं उसका 90% पढ़ा लिखा है, और उसी तरीके से जितने भी मेल दिल्ली में है उसका 80% पढ़ा लिखा है। तो बताना है कि मुंबई में कितने मेल पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मेल यानी 55% चाहिए 12,500 का, ये टोटल मेल हो गए। 90% पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब बाकी का 10% यानी 1/10 पढ़े लिखे नहीं है। रेशियो निकालना है किससे, दिल्ली में जितने मेल हैं, यानी 54/100 इंटू 8400। उसके बाद इसका 80% दिया हुआ है पढ़ा लिखा है, तो बाकी का 20% यानी कि 2/10, 1/5 लिख सकते थे, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए लिखा। इससे ये गया 10 से 10 चला गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 55 इंटू 125 डिवाइड बाई 108 इंटू 84। ठीक, तो ये जो है आगे सॉल्व करके पूरा बनेगा 1.73, सी यहाँ से सही होता हुआ। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 36 नंबर, जो कि लेटर एनालॉगी से है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये चीज़ देखनी है। तो L से N यानी +2, तो यहाँ पे P से +2 करेंगे तो R आएगा। O से M यानी कि -2, तो कैसे -2 करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा I। तो R के बाद I कहाँ मिल रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन में C में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें 37 नंबर, आपको वो लेटर निकालना है जो कि इन दोनों लेटर के बीच में है। किन दोनों, एक तो आपको 21वां लेटर चाहिए राइट से, तो राइट से 21वां यानी कि लेफ्ट से 27 - 21 यानी छठा, तो ये F, क्योंकि 6 मतलब F। 16 फ्रॉम द लेफ्ट यानी 16 किसका होता है, P का, तो ये 6 है ये 16 है, इनके मिड में मतलब इनका एवरेज 16 6 22, 22 का आधा 11, 11 मतलब K, B। उसके बाद 38 नंबर अगर हम देखें, इम्पेरिशेबल आपके सामने वर्ड है, उसमें आपको कितने लेटर के पेयर दिख रहे हैं, यानी कि अगर ये XY है तो जितने का गैप यहाँ पे होगा उन दोनों के बीच में, उतने का ही गैप वाकई में जो ABCD ऑर्डर है उसमें होना चाहिए। तो अगर हम I से शुरुआत करें तो देखिए नहीं मिला, M से शुरुआत करें तो नहीं हुआ, P से R तो Q का गैप है, और वाकई में Q का गैप वहाँ पे भी होता है, तो एक मिल गया आपको। उसके बाद E से नहीं मिला, R से नहीं मिला, I S H A B L E ये सबसे नहीं मिला है। E के बाद H, तो F G का गैप है, लेकिन यहाँ पे E के बाद ये H, ये 3 का गैप है, ये नहीं चलेगा। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना होगा।
ई के बाद आई, ये ई है, ये आई है, एफ जी एच, 3 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा का है तो ई छोड़ देते हैं। उसके बाद एल पे आते हैं, एल के बाद ये एल, ये आर, एम एन ओ पी क्यू, 5 का गैप होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 5 का ही गैप है, ये 2 आपको मिल चुके हैं। उसके बाद एल से आगे आप कितना भी देख लें आपको नहीं मिल रहा है इस तरीके का चीज़। तो पहला चीज़ क्या मिला था, पी के बाद क्यू का गैप आर, तो यहाँ भी तो एक ही का गैप है। दूसरा चीज़ क्या मिला था, एल से लेकर आर, तो 1 2 3 4 5, 5 का गैप वहाँ भी होता है, तो ये 2 मिल गए, ऑप्शन बी। उसके बाद अगर हम 39 नंबर देखें तो इन 3 को मिला के जो नंबर बनेगा, एंड मतलब 6, उसके बाद परसेंटेज मतलब 4, फिर डॉलर मतलब 3, उसके बाद प्लस 9, ये मतलब 5, और हैशटैग मतलब 2, तो ये 1595 मिल रहा है। यानी 1 का एट द रेट से शुरुआत होनी चाहिए, कहाँ पे हो रही है, बी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम 40 नंबर देखें तो इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त वेंसडे को मनाया गया था 1988 में, तो 1989 में कब मनाया जाएगा। आप देखिए ये जो 1988 है ये लीप ईयर है, लेकिन इसकी 29 फरवरी हमने नहीं पार करनी, ये ऑलरेडी पार करके हमको मिली है क्योंकि हम अगस्त से चालू किए हैं। तो आगे एक्स्ट्रा +1 का सवाल उठता नहीं है, सीधे +1 करेंगे, तो वेंसडे से +1 थर्सडे आ जाएगा, सी। उसके बाद ये जो 41 नंबर है ये डायरेक्ट कोडिंग का एग्जाम्पल है। बेक का कोड ये है, फायर का ये है, तो फियर का क्या होगा, तो एफ के सामने 3 है तो एफ इज इक्वल टू 3, ई के सामने 6 है तो ये 6 हुआ, ए के सामने 7, फिर आर 4, 36 74, डी। फिर अगर आप 42 नंबर देखें, उसके बाद 42 नंबर देखें तो टोटल स्टूडेंट 3000 हैं, तो सेक्शन ए और बी मिला के कितने स्टूडेंट होंगे, तो ये टोटल हुआ 100%, ये 3000 है, तो ए और बी यानी 20 12 32%, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये होगा 3000 इंटू 32/100, 960 बी। बात करें अगर 43 नंबर की तो 256 का मतलब है यू आर गुड, और 637 का मतलब है वी आर बैड, तो 6 कॉमन हुआ और आर कॉमन हुआ, तो आर हम फिक्स कर चुके हैं 6 के लिए। हमसे एंड का कोड पूछा है तो 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो आर के लिए ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। उसके बाद 637 मतलब वी आर बैड, और 358 मतलब गुड एंड बैड, तो ये बैड फिक्स हो चुका है 3 के लिए, तो 6 3, फिर 7 फिक्स हो चुका है वी के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे वापस आएँ तो ये 2 5 6, तो 6 हमने हटा दिया और ये आर हटा दिया, तो 2 5 गुड, यू गुड, तो 2 या 5 में से एक यू गुड के लिए आ सकता है, लेकिन किसी और चीज़ के लिए नहीं आएगा। तो 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि एंड के लिए पूछा है, तो 2 जो है यू या गुड के लिए आएगा, एंड के लिए थोड़ी ना आएगा, तो ये भी हट गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 जो है वो वी के लिए फिक्स हो चुका है जबकि एंड के लिए पूछा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 यहाँ से सही हो गया। 44 नंबर है, मिसिंग नंबर बताइए, तो 1 के सामने 4 यानी इंटू 3 + 1, 3 एकम 3 और 1 4, 22 के सामने 67 यानी इंटू 3 + 1, 22 3 66 और 1 हुआ 67, 5 के सामने 16, 5 3 15 1 16, 3 के सामने उसी तरीके से हो जाएगा, 3 3 9 1 10, सी। बात करेंगे 45 नंबर की, ये फ्रैक्शन 4 दिए हुए हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले होगा और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। तो आसान तरीका ये है कि पहले और आखिरी को कंपेयर कर लें, क्योंकि हमें शुरू में सबसे बड़ा चाहिए, इस वजह से अगर हमें शुरू में सबसे छोटा मिला तो वो फ्रैक्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। 8 चौक 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 15, ये सही हो सकता है क्योंकि पहले वाला बड़ा है। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये भी सही हो सकता है। 4 दूनी 8, 5 एकम 5, ये भी। 4 3 12, 5 दूनी 10, इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो उसके बाद 2/3 डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 0.66 के आसपास आ रहा है।
तो ये हुआ 0.66, 4/5 हुआ 80% यानी 0.8, 3/8 हुआ 12.5 का 3 गुना यानी 0.375, फिर उसके बाद ये 0.5, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 0.8, उससे छोटा 0.66 यानी 4/5 के पास के तुरंत बाद आपको 2/3 चाहिए। सिर्फ एक ऑप्शन में गिवन है ए में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिसिंग लेटर बताना है, B2C3 ये 5, तो उसके बाद 7 3 10 2 12 हुआ, 12 7 19 7 12 8 20 7 27 हुआ, 15 का गैप, तो यहाँ से 15 का गैप लेंगे तो 42 ना होना चाहिए, तो 12 13 25 और 17 42 होगा, तो यहाँ पे 17 चाहिए यानी कि Q। उसके बाद 47 नंबर में 2 स्फीयर दिए गए हैं, उनकी रेडियाई का रेशियो ये है, यानी एक की रेडियस अगर 1 है तो दूसरे की 2 होगी। इनकी वॉल्यूम का रेशियो बताना है, यानी 4/3 पाई, R क्यूब होता है तो ये 1 क्यूब बटे में 4/3 पाई 2 क्यूब, 1/8 यहाँ से सही हो गया B। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर 48 नंबर ऑड वन आउट बताना है, तो यहाँ पर हॉर्स जैकल जिराफ, और यहाँ पे क्या देखिए DEAR, डियर मतलब प्रिय, या फिर डियर मतलब डियरनेस अलाउंस महंगाई, तो 3 जानवर के नाम है जबकि ये अलग है, तो ए यहाँ से सही हो गया। बाकी कुछ लोग अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट डियर मान के चलें जो कि गलत है, तो वो लॉजिक लगा सकते हैं कि हिरण घोड़ा और जिराफ शाकाहारी हैं जबकि CR जैकल मांसाहारी है। ये लॉजिक तब लगता जब यहाँ पे DEER होता, लेकिन इधर तो DEAR है, इस वजह से ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, 4 का अपोजिट बताना है, तो ये 4 है, ये कॉमन 3 5, ये कॉमन 3 5, तो 3 5 एक दूसरे से कट गई, 4 का अपोजिट 1 हो गया C। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है 50 नंबर, यहाँ पर टोटल 30 रिजल्ट हैं क्योंकि 15 इधर है 15 इधर। कैटेगरी B का कितना परसेंट है, तो बस ये चेक कर लेना है कि ये 30 में से B वाले कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 परसेंटेज चाहिए, इस वजह से इंटू 100, ये 20% यहाँ से सही हो गया, इट्स B। फिर अगर हम देखें 51 नंबर, तो काउंट करना है हमको स्क्वायर, तो ये 1 2 3 4 और 5 हो गए। उसके बाद देखिए तो 6 7 8 9 हो गए। फिर आइए तो 10 11 12 13, फिर अगर देखें 14 15 16 17 हो गए, तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, B वाला। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 52 नंबर में, एक लड़का है जो कि बारिश के दौरान जब वो स्कूल जाता है तो 1 कदम आगे चलता है लेकिन 2 कदम पीछे, उसका टारगेट है स्कूल जाने का, कैसे वो पहुँच पाएगा। तो अगर ये इसका घर है और ये घर के सामने देख रहा है तो 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, यानी ज़्यादा डिस्टेंस वो घर से दूर जा रहा है, यानी कि वो तभी स्कूल पहुँच सकता है जब वो घर से दूर जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब स्कूल की तरफ मतलब अपने घर की तरफ वो देखे, तो बाई फेसिंग होम एंड वॉकिंग C। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर, इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा है जो कि ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले वो सारे हटा देंगे जो कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो रोशन और मोहन ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे, रोशन और मोहन। फिर रोहन एंड रोशन, तो रोहन भी ज्योमेट्री पढ़ रहा है, वो भी नहीं होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सोहन है वो यहाँ से सही होता हुआ। उसके बाद अगला सवाल है ऑपरेटर से, ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में है 5 2 1 3 4 1, सबसे पहले है इंटू, इंटू का मतलब है प्लस करना है, फिर है लेस देन, लेस देन का मतलब माइनस, उसके बाद है माइनस, तो माइनस का यहाँ पे मतलब है बराबर का साइन, उसके बाद लेस देन का साइन है तो ये सब्ट्रैक्शन, और फिर इंटू का साइन है तो इंटू मतलब एडिशन। 7 में 1 गया 6 और 4 में 4 गया 0, 6 0 के बराबर होता है क्या, तो कभी भी नहीं। ए ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। उसके बाद आते हैं बी पे, तो नंबर कॉपी हो जाएंगे 5 2 1 3 4 1। सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन जिसका मतलब है माइनस मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इंटू का साइन है, इंटू मतलब ऐड, उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस मतलब बराबर, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन अगेन इंटू, और फिर है लेस देन का साइन मतलब माइनस। 3 चौक 12 में 1 गया 11, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 11 बराबर है, बी ऑप्शन यहाँ से सही है।
उसके बाद 55 नंबर है यहाँ पे। 7 लड़कों का ग्रुप है, इसमें से बताना है सबसे ज़्यादा एज का यानी सबसे ओल्डेस्ट कौन है। तो राम बड़ा है श्याम से, लेकिन वही राम मनोहर से छोटा है, तो राम सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी ना किसी से छोटा है। मनोहर सबसे छोटा नहीं है, तो मनोहर सबसे बड़ा नहीं है, सॉरी। तो मनोहर भी अगर ऑप्शन में होता तो वो भी हट जाता, लेकिन वो है नहीं। तो श्याम जो है वो प्रेम जितना छोटा नहीं है और प्रेम सबसे छोटा नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन काम की नहीं निकली। मोहन 4 लोगों से छोटा है विवेक को मिला के, लेकिन मोहन बाकी सबसे बड़ा है, यानी बाकी सब किसी ना किसी से छोटे हो गए तो वो नहीं हो सकते। ये जैसे दिनेश श्याम ये छोटे हो गए, तो डी विवेक यहाँ से सही हो गया। उसके बाद 56 नंबर अगर हम देखें तो रिमोट का कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा, यानी इसका वर्ड बताना है। तो वर्ड हमेशा मीनिंगफुल होता है, तो इसमें मीनिंगफुल वर्ड एक ही है, पिकनिक। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतनी आसानी से बिना लॉजिक लगाए ये हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर। यहाँ पे बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा। तो 5 3 4 से 19 कैसे बना, 5 3 15, 4 जोड़ा तो 19। ऐसे ही 6 चौको 24, 5 जोड़ा तो 29। ऐसे ही 7 पंजे 35, 6 जोड़ा तो 41। सी यहाँ से सही हो गया। इसके बाद बात करेंगे 58 नंबर की। तो इसमें किसी क्लासरूम की बात हो रही है जिसमें कुछ बेंचेस हैं। 2 केस बन रहे हैं। अगर हर एक बेंच में 4 स्टूडेंट बैठे हैं तो 3 बेंच खाली रह जाएंगी। लेकिन एक दूसरा केस भी है कि अगर उतने स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट हर एक बेंच में बैठें तो 3 स्टूडेंट बेंच पे बैठ ही नहीं पाएंगे, वो खड़े रह जाएंगे। तो कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पर क्लास में ये हमें बताना है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब नंबर ऑफ़ बेंचेस क्या होती हैं, जितने स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट उस पर बैठा हुआ है, इसी का डिवीज़न। ये टोटल स्टूडेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे, हर एक स्टूडेंट उतनी बेंच में बैठा हुआ है तो नंबर ऑफ़ बेंच मिल जाएंगी। तो x/4, उसके अलावा 3 बेंच खाली पड़ी हैं तो 3 बेंच और आ जाएंगी। तो अभी के लिए नंबर ऑफ़ बेंच ये हैं। दूसरे केस के हिसाब से x स्टूडेंट बैठ ही नहीं पाते हैं, x-3 बैठ पाते हैं, और हर एक बेंच के ऊपर 3 स्टूडेंट बैठ रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया। दूसरे केस में नंबर ऑफ़ बेंच ये हो गया। ये भी नंबर ऑफ़ बेंच है, ये भी नंबर ऑफ़ बेंच है, तो दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे। x के लिए सॉल्व हो जाएगा। ये x + 12/4, x - 3/3, ये 3x + 36 बराबर में 4x - 12, तो x बराबर 36 12 48। बी 48 स्टूडेंट हैं उस क्लास में। 59 नंबर में अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये सवाल है। ए और बी की बात हो रही है। ए लेता है 15 दिन अकेले उसी काम को करने के लिए और बी लेता है 10 दिन। तो 15 और 10 का एलसीएम यानी कि 30 टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल यूनिट। ए की जहाँ तक बात है तो 15 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में 2 यूनिट। जहाँ तक बी की बात है तो 10 दिन में 30 यूनिट, तो एक दिन में 3 यूनिट करेगा। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद। तो 3 दिनों तक क्या हुआ था, तीनों ने साथ में काम किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर 2 और 3 5 यूनिट कर देते हैं। तो 3 दिन में 5 3 15 यूनिट कर देंगे। 30 यूनिट काम था, 15 यूनिट हो चुका है, तो बाकी का 15 यूनिट बचा हुआ है। इस बचे हुए 15 यूनिट को सिर्फ बी काम करने के लिए आता है। तो बी की जहाँ तक बात है तो एक दिन में 3 यूनिट, तो 15 यूनिट करने के लिए उसको 5 दिन लगेंगे बी। इसके बाद यहाँ पे देखें हम 60 नंबर में। तो हर एक ट्रक एक दिन में 3 टन लोड लेके जा सकता है। एक दिन में 3 टन, एक ट्रक की बात हो रही है। कितनी ट्रक, 540 टन 30 दिन में, तो 540 टन 30 दिन में, तो हर एक दिन में 18 टन। एक ट्रक 3 टन लोड लेके चला जाता है, तो 18 टन लोड लेके जाने के लिए 3 का 6 टाइम्स 6 ट्रक चाहिए रहेंगे। ए 61 नंबर जो है वो एवरेज से रिलेटेड सवाल है। पहले 11 नेचुरल नंबर का आपको एवरेज चाहिए। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n टाइम्स ऑफ n + 1/2, यही तो होता है इसका एवरेज, यानी कि n से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n + 1/2 आ जाएगा। n की जगह 11, 11 1 12, 12 का आधा 6, 6 यहाँ से सही है, ऑप्शन डी। उसके बाद बात करेंगे 62 नंबर की। 38 और 15 66 है, तो सम ऑफ डिजिट अगर हम ले लें तो 3 8 11, 1 5 6, 11 6 66। इसी लॉजिक को आगे लगाते हैं। 2 9 11 और 3 6 9, 11 × 9 99, वही दिया है। तो इसका मतलब यही लॉजिक आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 2 10, 4 4 8, 10 8 80, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 63 नंबर की, जिसमें
डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड सवाल है। इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। अगर सभी वर्ड को एक साथ देखें तो ये है टैली, जो कि सब में कॉमन है। अब टैली के बाद कहीं पे जी है, कहीं पे पी, कहीं पे एम, कहीं पे पी। तो सबसे पहले जी आ रहा, तो फर्स्ट सबसे पहले अरेंज होना चाहिए, फोर्थ और सेकंड नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो चुके हैं। अब इसके बाद जी जब अरेंज हो चुका तो उसके बाद एम आता है। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ कहाँ पे है? सी में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड एक थोड़ा ट्रिकी सवाल। ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल आपको मिल सकते हैं जिनका पेरीमीटर 17 है? पेरीमीटर यानी ट्वाइस एल प्लस बी, ये 36 है। एल प्लस बी 18 हो चुका है। 18 के कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकते हैं यहाँ? एक 17 आ सकता है, 2 16 आ सकता है, 3 15 आ सकता है। उसके बाद में 4 और 14 आ सकता है, 5 15 आ सकता है, फिर 6 12 आ सकता है, सॉरी 5 13 आ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 7 11 18, 8 10 18, 9 9 18। ठीक, इसके बाद 10 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 10 पहले से ले चुके हैं। तो यही 9 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो 9 रेक्टेंगल बन सकते हैं। बी बात करेंगे इसके बाद 65 नंबर की, जो कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड है। किसी आदमी की यहाँ पे बात हो रही है जो कि साउथ की तरफ ऐसे देख रहा है। सबसे पहले 135 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 180 क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। तो नेट में कितना मुड़ता है? क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज, यही करते हैं आप हमेशा। 180 माइनस 135 यानी 45, 45 प्लस में आ रहा है, इस वजह से जहाँ भी वो अभी फेस कर रहा है उसको 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, वो भी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी ऐसे ही तो चलती है, 45 रोटेट करेंगे, इधर फेस करने लगेगा वो। इस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट, बिकॉज ये वेस्ट और साउथ के बीच में है। डी। इसके बाद बात करेंगे 66 नंबर की, जो कि क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड एक सवाल है। क्यूब की बात हो रही है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, सभी साइड के ऊपर पेंट किया हुआ है। इसके बाद इसको काट पीट के वापस से क्यूब बना दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर साइड वाला। कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी एक भी सरफेस पेंटेड नहीं है? यानी n-2 का होल क्यूब, जहाँ पे n का मतलब है बड़े क्यूब की साइड। तो 6-2 का होल क्यूब यानी 4 का क्यूब 64। बी। इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए थे कि नो फेस पेंटेड में जैसे n-2 का होल क्यूब था तो 1 फेस पेंटेड के लिए क्या होता, 2 फेस पेंटेड के लिए क्या होता, 3 के लिए क्या होता। इसके बाद बात करेंगे 67 नंबर की, तो इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड एक सवाल है। स्टेटमेंट आपके सामने है, फॉर्च्यून फेवर्स दी ब्रेव, यानी भाग्य उसी का साथ देता है जो बहादुर होते हैं, जो रिस्क लेने से नहीं डरते। तो कंक्लूजन हमारे सामने, रिस्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए रिस्क लेना जरूरी है। तो फॉर्च्यून फेवर दी ब्रेव जो ये कहावत है उसका मतलब यही है कि जब आप रिस्क लेते हैं तब आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सही है। उसके बाद है कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, जो कायर लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु के पहले भी सैकड़ों बार मरते हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट में देखेंगे तो वहाँ ब्रेव लोगों की बात हो रही है, किसी भी प्रकार से कायर लोगों की बात नहीं हो रही, तो आउट ऑफ द टॉपिक है, ये नहीं होगा। तो सिर्फ पहला सही दूसरा गलत, यानी ओनली 1 ए। उसके बाद देखेंगे पाई चार्ट से रिलेटेड एक सवाल। ये पाई चार्ट आपके सामने है, परसेंटेज वाइज में डेटा दिया हुआ है। इनकम टैक्स के लिए आपको एंगल बताना है। तो एंगल की जहाँ तक बात है तो इस पूरे को जोड़ दिया जाए 100% तो आता है 360, लेकिन 33% है, इस वजह से हम कह सकते हैं एंगल कितना आएगा, 360 इंटू 33/100, 36 इंटू 33/10। ये सॉल्व करेंगे कैसे? 36 इंटू 30 प्लस 3 1080 और 108, 1188/10 यानी 118.8 ए। इसके बाद बात करेंगे 69 नंबर की। तो ये वाली जो सीरीज़ है इसमें यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है उसको बताना है। तो ये जो सीरीज़ है ये सिंगल नहीं है, ये दो सीरीज से मिलकर बन रही है। एक तो सिंपल है, 1 9 36 और 100, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो 1 3 6 10 और 15 का स्क्वायर 225 वो दिया है। अब जो दूसरी सीरीज़ है वो मेन है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 1 6 10
सॉरी 1 3 6 10, ये 2 का गैप, ये 3 का, ये 4 का, तो आगे 5 का गैप होना चाहिए, ये 15 होना चाहिए, यानी कि ए। उसके बाद 70 नंबर में कंडीशन कौन सी लग रही है इस पर्टिकुलर ग्राफ में, ये बताना है। तो इस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है। ये y इक्वल टू एक्स है, यानी कि y और x दोनों बराबर हैं। और अगर हम पीछे आते जाएंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, जबकि ये वाली वैल्यू पीछे आती जाएगी x की। तो जैसे ही हम पीछे आते जाएंगे तो y बढ़ता जाएगा, x कम होता जाएगा, ये चीज़ हमें पता है। और ये जो पीछे का एरिया है, इसी बारे में हमें बात करनी है। तो जैसे ही पीछे जाएंगे तो वैसे ही y जो है x से बड़ा हो जाएगा, x y से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पे x y से बड़ा है उस चीज़ को हमें हटाना होगा। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पे तो x 0 है और y कितना भी ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन ये इस लाइन के थोड़ा सा इस तरफ है, आगे है, तो x कंप्लीट 0 नहीं होगा, बी ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। x जो है 0 हो भी सकता है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है इस एरिया में शामिल है, तो ऐसा नहीं है कि 0 होगा ही नहीं। तो x जहाँ पे 0 नहीं होगा वो हटा दिया, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 आप नहीं ले रहे हो, जबकि 0 आपको लेना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे y की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया था, y x बराबर है, पीछे जाएंगे तो y बढ़ेगा, y कम नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ पे y कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट C सही हो जाता है। अगला जो सवाल है वो सर्ड्स एंड इंडिसेस से है। 71 नंबर में 9 टू द पावर x है, जिसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल पावर x, यानी 3 टू द पावर 2x। यहाँ पे 9 बाई 3 टू द पावर x है, तो यहाँ 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2 माइनस एक्स। यहाँ जब दोनों को इक्वेट करेंगे बेस कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। ए यहाँ से एकदम सही है। फिर देखते हैं 72 नंबर, परसेंटेज से सवाल है। यहाँ पे 3 नंबर की बात हो रही है, ए, बी और सी। जो भी हमारा तीसरा नंबर ए है, यानी 100 मान लिया, तो जो बी है वो उससे 15% कम है, यानी कि ये अगर 100 है तो 15 कम 85 हो जाएगा। ऐसे ही सी जो है वो ए से 32% कम है, तो ए 100 है तो ये 32 कम होकर 68 पहुँच जाएगा। अब आपको ये बताना है कि सी जो है वो बी से कितना कम है, तो 68 85 से 17 कम है। कंपेयर किससे करना है, बी से, यानी 85 से डिवाइड, 17 पंजे 85, 1/5, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% यहाँ से आ जाएगा सी। उसके बाद 73 नंबर अगर हम बात करें तो बताना है ऑड वन आउट। इस सीरीज़ में देख लेते हैं सबसे पहले गैप 22 26 के बीच में 4 का, 26 34 के बीच में 8 का, 34 46 के बीच में 12 का, तो ये 4 फिर 8 फिर 12, तो आगे कायदे से 16 होना चाहिए, 46 26 16 62 होना चाहिए, ना कि 72, तो 72 यहाँ से ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट हम 74 की बात करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिस तरीके से ए ई डी एच से संबंधित है, तो ए से डी कंपेयर करें अगर, तो ये 1 ये 4, तो +3 हुआ, E5H8 तो ये भी +3 हुआ। वैसे ही जे एन में जे 10 होता है, एन 14, 3 3 जोड़ेंगे तो ये 13 ये 17 हो जाएगा, यानी M और Q, डी ऑप्शन। उसके बाद 75 नंबर में इसको करना है सिंप्लीफाई, तो ये पावर हाफ है, ये पावर 1/3, यानी कंबाइंड पावर 1/2 इंटू 1/3 1/6। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 और 3 6 डिजिट हैं, जब 1/6 इसका लेंगे तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट बचेगा, यानी कि बी। 76 नंबर बात करें तो इसके लेंथ, मतलब एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम v है, तो अगर इसकी साइड a मान लिया जाए तो a क्यूब बराबर v, तो a बराबर क्यूब रूट ऑफ v, ये आ गया। अब एज कितने होते हैं, कोने तो 12 होते हैं ना क्यूब एंड क्यूबॉइड में, 12 इंटू साइड, यानी 12 इंटू क्यूब रूट ऑफ v, यानी 12 इंटू v टू द पावर 1/3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। बात करेंगे 77 नंबर की, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हुए x और y निकालना है, जो कि 2 पेज का सोल्यूशन बन जाएगा। इतना कवर करना आपको रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे x और y के अलावा क्या क्या वैल्यू है, 2p है, 3q है, और x बाई y के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर हम ऑप्शन सी पे चले जाएँ तो x 2p हो जाएगा, y 3q हो जाएगा, क्यों ना इसको रख दें 2p 3q, तो ये 2 2 4p प्लस 3 3 6q, यहाँ 2p से ये 2p गया, यहाँ 3q माइनस का है तो इससे ये गया, तो दिस इंटू 0, यानी कि ये चीज़ 0 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे रखेंगे x 2p y 3q, तो ये 4p माइनस 6q होगा,
ये 2p से ये 2p गया, ये 3q से ये 3q गया, तो दिस इंटू 0 यानी अगेन 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS RHS बराबर है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है वो सही है, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। बात करते हैं 78 नंबर की। तो यहाँ पर शेडेड रीजन को यहाँ पे समझाना है, और शेडेड रीजन ए बी के बीच में है, ए सी के बीच में है, बी सी के बीच में, कहाँ शेडेड है? नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि सेट थ्योरी के अंदर जो वेन डायग्राम बनता है उसमें ये जो कॉमन पोर्शन है, अगर ये ए है ये बी है, तो ये ए बी का इंटरसेक्शन है जिसे हम उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इस पूरी चीज़ को समेट डालें तो यूनियन लेना पड़ता है, यानी सीधा यू। ये दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में ये इंटरसेक्शन बन रहा है, तो ए और बी के बीच में हमेशा उल्टा यू बनेगा, ना कि सीधा। तो जहाँ जहाँ पे सीधा यू बन रहा है ए और बी के बीच में, उसको हटा देंगे, जैसे कि ये, जैसे कि ये। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि बी और सी के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं बन रहा, ये सब कुछ हमें समेटना है, यानी कि यूनियन लेना पड़ेगा बी और सी का, सीधा यू बनना चाहिए। तो बी और सी के बीच में जहाँ पे उल्टा यू बन रहा है उसको हटा देंगे, जैसे ये गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट डी सही हो जाता है। उसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से। सबसे पहले है 79। 2 ट्रेन की बात हो रही है, एक की लंबाई है 130, दूसरे की है 110, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। और जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है वो धीमे चलने वाली ट्रेन को 1 मिनट में पार कर देती है। और दूसरा केस ये है कि दोनों अगर आमने सामने आ रही हैं, एक के सामने एक, तो दोनों एक दूसरे को 3 सेकंड में पार कर लेती हैं। दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस बता दीजिए, यानी बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड आपसे पूछा है। बड़ी स्पीड x है, छोटी स्पीड y अगर हमने मान ली तो x माइनस वाई आपसे पूछा हुआ है। केस नंबर 1 देखते हैं भाई। चाहे ऐसे ऐसे ट्रेन जाएं या फिर ऐसे ऐसे आएँ, जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो हमेशा इस डिस्टेंस तो टोटल ही चलना पड़ेगा, 110 और 130 मिला के, यानी 240। डिस्टेंस बराबर, तो दूरी तो ये 240 है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड सेम डायरेक्शन में लेस हो जाएगी, x माइनस वाई। टाइम 1 मिनट है यानी 60 सेकंड है, 64 जा, तो x माइनस वाई आपका ऐसे निकल गया। दूसरी कंडीशन की आपको ज़रूरत नहीं है, 4 मीटर पर सेकंड यहाँ से सही हो चुका है ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। 10% का रेट है, 1131 जो है कितने साल में हो जाएगा? तो अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में रिलेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ 1 + r बाई 100 की पावर टी। हम प्रिंसिपल को इधर ले आए तो ए बाई पी हो जाएगा, यानी 1331/1000 1 + 10/100 की पावर टी। 1331 होता है 11 का क्यूब, ये 10 का क्यूब, और ये 11/10 ही हो जाएगा, 110/100। इससे ये कटा, टी इज इक्वल टू 3 साल सही हो चुका है।